अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जी ये हो गया हमारे पास सेव। ठीक है, तो अब सेव हो गया है, तो इसको हम देखेंगे कि अपने डेस्कटॉप पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ कि वहाँ पे ये इमेज किस सूरत में सेव हुआ होगा। तो अभी मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ डेस्कटॉप जहाँ पे मैंने इसको सेव करवाया है। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाई हुई है कि जहाँ पे अभी हमने वो स्लाइस्ड इमेज को सेव करवाया है। तो हम देखते हैं कि वो कहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये इमेजेस का एक फोल्डर बना हुआ है। इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर वो सारे इमेजेस होंगे। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से मैंने स्लाइसिंग की थी उसी तरह से वो इमेजेस यहाँ पे सेव हो गए हैं। ठीक है ना। असल में इसमें ये था कि कुछ पहले से भी स्लाइसिंग की थी और इमेजेस पहले से भी इसके यहाँ पे मौजूद हैं और वो अब दोबारा से हो गए हैं। तो वन वाले मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये आपको शो हो जाए। डुप्लीकेट है वो कर देते हैं डिलीट। तो ये इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे जब हम स्लाइस करते हैं तो स्लाइस्ड इमेजेस जो जितने भी हैं हमारे पास एक फोल्डर के अंदर सेव हो जाते हैं। तो दोबारा से हम चलते हैं अपने एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन पे। जी स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि हम किस तरह से किसी बहुत बड़े इमेज की स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है ना। तो वो स्लाइस करके फिर हम उसको जब सेव करवाते हैं तो वो सेपरेट हर इमेज हर स्लाइस जो है वो सेपरेटली एज ए इमेज के तौर पे वो हमारे पास सेव होती है। अब दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे कि हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करें। वेब पेज डिज़ाइन करें और वेब पेज डिज़ाइन करके फिर उसकी स्लाइसिंग करें। ठीक है ना। तो आपको एज ए डिज़ाइनर वेब पेजेस को भी डिज़ाइन करना होगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि अभी मैं एक पेज लेके आता हूँ वेबसाइट का जो डिज़ाइन किया हुआ है पहले से ही और उसको हम उसकी भी स्लाइसिंग देखते हैं। तो उसी तरह से मैं करता हूँ जी ओपन। ओपन करके तो यहाँ पे मेरा वो वेब पेज डिज़ाइन इमेज पड़ा हुआ है उसको मैं लेके आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक वेब पेज का डिज़ाइन ओपन हो गया है। ठीक है ना। तो जब कोई वेब पेज
हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें कि जो जो ये लोगो है, लोगो वाला पार्ट जो है ये इसका हेडर कहलाता है। नीचे जो है ये वाला सारा वो मेन बैनर कहलाएगा। और इसके नीचे एक ये कॉल आउट का एक सेक्शन बना हुआ है। नीचे ये इसके सर्विसेज को किया हुआ है डिस्प्ले, 1 2 3 4 टाइल्स के अंदर। नीचे ये फूटर है और फूटर के नीचे ये कॉपीराइट का एक नोट है। तो ये सारा वेब पेज के इस तरह से सेक्शन होते हैं। तो आप इसको गौर से देख लें और इसके साथ साथ आप एक काम करें कि इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके आप सर्च करें कि डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न वेब पेजेस, डिज़ाइन ऑफ मॉडर्न वेब पेजेस। तो आपके सामने वेब पेजेस के डिज़ाइन इस तरह से ओपन हो जाएंगे। तो उसको आप विजुलाइज करें, ग्रैब करें, उनको देखें कि उनके डिज़ाइन किस किस तरह के हैं। ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा वेब पेज मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो इसकी आप स्लाइसिंग करते हैं। लेट्स से कि ये एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपने इसको डिज़ाइन कर लिया है। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपने इसको डिज़ाइन कर लिया है। अब क्या करना है कि इसकी स्लाइसिंग करते हैं ताकि हम इसको वेब डेवलपर को दें और वेब डेवलपर जो है वो इसके मुताबिक वेबसाइट को, इस पेज को डेवलप करे। ठीक है। तो उसके लिए ये सबसे पहले मैं करता हूँ स्लाइस। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसको, इसकी स्लाइसिंग करता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा जी, ये हो गया मेरे पास, ये यहाँ तक ये हो गया लोगो। ठीक है ना। अब ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे राइट क्लिक करें तो एडिट स्लाइस ऑप्शंस, ये मैंने राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। तो एडिट स्लाइस ऑप्शंस पे मैंने करता हूँ क्लिक। जो स्लाइस मैंने की है उसके वाले से ये एडिट स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्लाइस टाइप इमेज जो आ गया। इसका नेम क्या है, यहाँ पे जो नेम है वो नेम इसका रख लेते हैं जी लोगो, लोगो। ठीक है ना। और फिर आप देखते हो कि लोगो जो वेबसाइट का होता है उसके पीछे लिंक लगा होता है। आप उस पर क्लिक करें तो वो लोगो का लिंक जो होता है उस वेबसाइट के होम पेज पे चला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका लिंक लगा देते हैं होम। ठीक है ना। और उसके बाद टारगेट वगैरह इसको छोड़ दें तो बाकी कर दें ओके। ये हमने फर्स्ट स्लाइस कर लिया। आगे जो है वो हमारा मेन्यू, मेन्यू मेन्यू की स्लाइसिंग करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे मेन्यू की स्लाइसिंग। अब इस मेन्यू के अंदर जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, यानी अबाउट अस का है, ओवरव्यू का है, प्रोडक्ट लाइंस का है, सक्सेस स्टोरीज का है, कॉन्टैक्ट का, ये सारे मेन्यूज़ हैं। इनको भी अलग-अलग हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये एक बड़ी स्लाइस ले ली। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड के लिए यहाँ से मुझे स्लाइस सेलेक्ट टूल लेना पड़ेगा। ये स्लाइस सेलेक्ट टूल लिया तो वहाँ ऊपर आप आ जाएं ऑप्शन बार के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड। तो डिवाइड पे हम जाते हैं तो इस स्लाइस को हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड करेंगे हम इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली। इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स के अंदर, तो ये जितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, तो उतने पार्ट्स के अंदर हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। 5 पार्ट्स के अंदर वर्टिकली हमने इसको डिवाइड कर लिया, ओके किया। तो ये यहाँ पे सारे जो मेन्यूज़ हैं वो सेपरेटली उनकी स्लाइसिंग होगी। अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये और ये इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। तो ये इसके जो तमाम पार्ट्स हैं उनकी हमने स्लाइसिंग कर ली मेन्यू के। और इनको भी नेम दे लेते हैं उसी तरह से। यानी अबाउट अस वाला है, वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट स्लाइस ऑप्शन, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ अबाउट अस और इसका यूआरएल हम दे देते हैं ओके। ठीक है ना। इसी तरह से ये ओवरव्यू, प्रोडक्ट, सक्सेस स्टोरी, कॉन्टैक्ट, आप इस तरह से इसको नेम दे लेंगे। ठीक है ना।
तो इसको भी मैं करता हूँ, जैसे ये एक और मैं कर देता हूँ राइट क्लिक करने से, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हर स्लाइस को अलग-अलग हम नाम दे लेते हैं और यूआरएल दे लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये मेन पार्ट्स है, मेन बैनर, इसकी हम कर लेते हैं स्लाइस। यहाँ से ये हम लेते हैं स्लाइस टूल और इसको हम यहाँ पे इसकी स्लाइस कर लेते हैं, और इसको भी उसी तरह से आप नेम दे सकते हैं। नीचे वाला जो आपको ये रेड कलर के अंदर, गोल्डन कलर के अंदर नज़र आ रहा है, इसकी भी, इस पार्ट की भी हम यहाँ से कर लेते हैं स्लाइसिंग। ये इसका एक अलहदा से स्लाइस कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे ये वाला पार्ट है, इसकी अलहदा से स्लाइस कर लेते हैं और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं वर्टिकली। उसके लिए हमें यहाँ से स्लाइस सेलेक्ट टूल चूज़ करना पड़ेगा। जब हम सेलेक्ट करेंगे स्लाइस सेलेक्ट टूल, तो ऊपर ऑप्शन बार के अंदर डिवाइड की ऑप्शन आ जाएगी, तो वहाँ पे जाके वर्टिकली हम इसको इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसको इस तरह से हम कर देंगे एडजस्ट। अच्छा, अगर कोई जायद स्लाइस बन जाए तो उसको डिलीट करना हो तो उसके ऊपर उसकी लाइन पे हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइस कर देंगे। अच्छा, ये इसका हो गया है, ज़्यादा पार्ट्स हो गए हैं तो हम कम कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो ये इसको मैंने कर दिया डिलीट स्लाइस, वो वाली। अब उसके बाद नीचे फूटर है, फूटर को भी हम यहाँ से स्लाइस टूल की मदद से फूटर भी हम की स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी तमाम स्लाइसिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको सेव करवाना है, एज ए वेब पेज सेव करवाना है, एज ए वेब पेज सेव करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने जो पहले से मेरे पास बना हुआ है इमेजेस का एक फ़ोल्डर, उसके अंदर एक नया फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ वेब पेज के हवाले से। तो उसके अंदर मैं उसको जाके करता हूँ सेव, ठीक है ना। तो ये इसको मैं करता हूँ, फाइल के मेन्यू पे गया, सेव वेब फॉर वेब एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको करता हूँ सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इमेजेस का एक था हमारे पास ये फोल्डर, उसके अंदर जाके ये वेब पेज का फोल्डर मैंने बनाया था, इसके अंदर जाके तो यहाँ पे आप फाइल नेम इसको दे दें, जो भी देनी फाइल नेम, यानी मैं इसको दे देता हूँ माई डिज़ाइंड वेब पेज, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर जाके पहले जो हम एज ए फोटो स्लाइस करके सेव करवा रहे थे तो हमने इमेजेस ओनली रखा था, लेकिन अब हम चूंकि एक वेब पेज को कर रहे हैं तो उसके लिए हम करेंगे HTML एंड इमेजेस, HTML एंड इमेजेस कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं जी सेव। तो ये हो गया हमारे पास सेव। तो अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि उस फोल्डर के अंदर ये किस तरह से शो हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको उस फोल्डर पर लेके चलता हूँ। ये आई होप कि आपको वो फोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये वेब पेज का फोल्डर मैंने क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने आप वेब पेज वाली स्लाइसिंग जो है वो सेव की है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 2 चीज़ें बनी है, एक इमेजेस का, एक ये .html का एक पेज बना है, ठीक है ना। इमेजेस को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने पार्ट्स की मैंने स्लाइसिंग की थी वो अलग-अलग सारे सेपरेट हो गए हैं, तमाम पार्ट सेपरेट हो गए, ठीक है ना। अब पीछे जाके ये इसको ओपन करते हैं। ये जो है ये वेब ब्राउज़र क्रोम के अंदर या जो भी आपका वेब ब्राउज़र उसके अंदर ओपन होगा। इसको मैं करता हूँ ओपन।
ये ओपन हो गया जी मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको वो वेब ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। ये मैं आपको लेके आता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो ही वाला वेब पेज यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया है, लेकिन इसकी स्लाइसिंग हुई है। जैसे मैंने स्लाइसिंग की थी तमाम पार्ट्स अलग-अलग, जैसे ये इसका लोगो है, लोगो पे मैं लेके आऊँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास लोगो पे आके हैंड बन गया है, फिंगर बन गई है, हैंड साइन आ गया है कि इट्स मीन कि इसके पीछे एक यूआरएल लगा हुआ है, ठीक है ना, और क्लिकेबल है। यहाँ पे अबाउट पे लेके आऊँ, यहाँ पे तो जिस चीज़ के बिहाइंड मैंने यूआरएल दिए हैं तो वो सारे के सारे क्लिकेबल हैं, ठीक है ना। और ये सारे सेपरेट इमेजेस हैं। जैसे मैं इसको लोगों को यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इतना इमेज जो मैंने स्लाइस किया हुआ था वो ड्रैग करके मैं ले आया हूँ, तो वो उतना इमेज अलहदा से मुझे नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये इसको मैंने स्लाइस किया था और ये अलहदा सेपरेट है, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला मेन बैनर जो है ये मैंने स्लाइस किया था, इसको मैं अगर उठाऊँ माउस से तो आप देखेंगे कि ये वाला अलहदा से नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो और ये वाला ये भी अलहदा से, ये वाला ये भी अलहदा से नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वाले अलहदा से नज़र आ रहे हैं। इनको वन बाय वन ड्रैग करके भी पता चलाया जा सकता है कि ये इमेज लगा हुआ है और ये सेपरेट है, ठीक है। ये इस तरह से तो तमाम इस तरह से भी शो हो रहा है कि तमाम के तमाम जो हैं वो सेपरेट हैं जिनको मैंने स्लाइस किया हुआ था, और एज ए वेब पेज वो सेव हुए हैं। और उनके जो इमेजेस हैं जिनकी मैंने स्लाइस की थी वो भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट इमेजेस सेव्ड हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने स्लाइसिंग और वेब पेजेस के हवाले से, डिज़ाइन करने के हवाले से मैंने आपको सिखाया है। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है अनम्यूट करने के लिए, और आप जी ओके। ओके सर। ठीक है जी ओके। वेरी इजी, मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दोबारा से गौर से सुन लें। एज ए वेब डिज़ाइनर आपको वेब पेजेस डिज़ाइन करने होंगे, ठीक है ना। ये जैसे एक सिंपल सा मैंने वेब पेज डिज़ाइन किया था, तो इस तरह के वेब पेजेस भी आपको डिज़ाइन करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम ओके सर। सर। ठीक है ना। जिसको जो पूछना है वो हैंड रेज करें। जी सोनिया शहजादी। सर मैं 9:05 से क्लास में मौजूद हूँ। एक्चुअली ना इंटरनेट का कोई इश्यू था, आपकी आवाज़ ही नहीं मुझे आ रही थी। मोबाइल मेरे पास ही था, मैंने सारा लेक्चर भी लिया लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। चले मैं आपकी मैंने दो अटेंडेंस सेकंड टाइम तक रहें और तब आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। सर मैं सेकंड टाइम तक रहूंगी इंशाल्लाह ताला। सर मैं सुबह से भी हूँ, बस वो नेटवर्क की वजह से ना डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार, तो फिर मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। मेरा मतलब कहने का है कि जब मैं अटेंडेंस लगाऊंगा उस वक्त जी आपकी जी सर अटेंडेंस मैं हो प्रेजेंट जाएगी। सर मैं प्रेजेंट रहूंगी। ठीक है। महमूद अहमद आपने एड्रेस किया हुआ है। सर वो ज़रा बताना दोबारा, नेम क्या बताया था जो सर्च कर। मैंने आपको बताया था कि आप सर्च करें मॉडर्न डिज़ाइन ऑफ वेब पेजेस। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है कि
अपना ये हम किसी स्लाइसिंग के लिए, मतलब अगर हमने करनी है किसी इमेजेस को, तो हम वो कटिंग के थ्रू नहीं कर सकते इसको? कटिंग कैसे करते हैं? मसलन ये जो टूल आपने कल हमें सर क्रॉप टूल बताया था, क्रॉप टूल और चीज़ है, वो बाहर बाहर से फालतू जो है वो क्रॉप कर देगा, अंदर वाला रह जाएगा, उसका कोई और फंक्शन है, इसका कोई और फंक्शन है। अगर आपने उसको ट्राई किया हो तो आपको इसमें डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए था। ठीक होगा सर। ये किया तो है वो, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं करके देखा ना, इसलिए नहीं पता। उसकी और फंक्शनैलिटी इसकी और है, वो जस्ट आपको दरमियान वाला उसने हिस्सा छोड़ देना है, बाकी बाहर वाला उसने रिमूव कर देना है, वो रिमूव कर देगा, काटेगा जी नहीं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ठीक भी होगा। बेसिक जो एक्चुअल इमेज है वो कटता नहीं है, जो एडोब फोटोशॉप के अंदर मेरे पास इमेज है ये कटा नहीं है। ये उस वक्त ये उसके निशान लग गए हैं, यानी निशानदेही जो कहते हैं ना, रफली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बोल रहा हूँ, निशान लग गए हैं, कटा नहीं है। कटना उस ठीक वक्त है जब आपने इसको सेव करवाना है। ठीक ठीक ठीक, बेहतर। हम्म